नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से जुड़ चुके हैं एक नए मुद्दे पे, जो कि बहुत ही खास मुद्दा है। लद्दाख में चल रहे विवाद, प्रोटेस्ट। सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि 2009 में जो मूवी आई थी थ्री इडियट, सोनम वांगचुक के ही जीवन पर आधारित बनी है। उसमें जो हमारे मुख्य किरदार निभा रहे आमिर खान, जो आविष्कार किए हैं उससे भी कई ज़्यादा आविष्कार हमारे सोनम वांगचुक जी किए हैं। और इस आविष्कार के लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिया गया है। इंडिया से भी दिया गया है और विदेश से भी बहुत सारे पुरस्कार मिला है उनको। आप सोचिए, वो ऐसे साइंटिस्ट हो गए जो कि हमारे इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा सोलर कैंप बना दिए, जो कि दिन में सूर्य की रोशनी को लेकर रात को उस कैंप को गर्म रखता है। ये हमारे सैनिकों को बर्फीले इलाके में, जो कि पहाड़ियों पर रहते हैं, उनके लिए एक गर्म टेंट का व्यवस्था करती है। जो कैंप हम लोग लगाते हैं उसका व्यवस्था करती है, जो कि दिन में सूर्य का प्रकाश लेकर रात को उसको गर्म रखता है। और इसीलिए उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेस, जो कि उनको ये अवार्ड 2016 में दिया गया था। और रेमन मैग्सेस अवार्ड, जो कि उनको 2018 में दिया गया था, जो कि शिक्षा को बढ़ावा और शिक्षा को आगे लाने के लिए इस अवार्ड को उनको दिया गया था। जो कि लद्दाख में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा के स्तर को बेहतरीन बनाने के लिए इस अवार्ड को उनको दिया गया था। और भी अनेकों प्रकार के उनको अवार्ड मिली गई है और अनेकों प्रकार की बुक से उनको सम्मानित किया गया है। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा हो और इतना आविष्कारजनक काम कर चुका हो, वो किसी धरने पे या फिर किसी विवाद को लेकर बाहर आया है, सोचने वाली बात नहीं है। आप सोचिए कि पढ़ा लिखा अगर एक व्यक्ति है तो वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ना ही कोई मार करेगा। पर अगर बाई चांस वो कभी कर रहा है तो सोचने वाली बात है कि नहीं कि वो क्यों कर रहा है। और हमारी गोदी मीडिया, अगर हम गोदी मीडिया की बात करें तो पहले आप इनकी बात सुनिए। जो हमारी ये, फिलहाल मुझे इनका नाम नहीं याद आ रहा, आप उनकी बस बात सुनिए कि ये क्या क्या है, ठीक है। इनकी पहले की रिपोर्ट सुनिए। ये जो हमारे सोनम वांगचुक है, उनके लिए कितनी सम्मानजनक बात कर रहे हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली बात कर रहे हैं। और कई सारी मीडिया तो ट्वीट कर बोले हैं। आप पहले ये देखिए। आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। और वहीं पे जब अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं, तो अब मीडिया वाले क्या कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, एनजीओज चलाते हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये एनजीओ चला रहे हैं, फिर एनजीओज को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। इनकी जो एनजीओ है वो विदेश से मिली है, चीन से मिली है। ये एक देशद्रोही है। सोचिए, अब उन्हीं सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताया जा रहा है, उन्हीं सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताया जा रहा है। और इनको फिलहाल में जेल में भी बंद कर दिया गया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप कहीं पे भी धर्म रिलेटेड पूजा पाठ करेंगे, कहीं पे भी मूर्ति बना दीजिए, कहीं पे भी मंदिर लगा दीजिए, पूजा कीजिए, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा आपको। और अगर आप एक भी दफ्तर में जाकर शिक्षा को लेकर अगर बात करेंगे, शिक्षा को लेकर अगर धरना देंगे या फिर आंदोलन करेंगे, तो आपको लाठी से पीटा जाएगा और आपको मार के भगा दिया जाएगा या फिर जेल में बंद कर दिया जाएगा। उसी आंदोलन में, जो कि लद्दाख में आंदोलन चल रही है, उसी आंदोलन में हमारे एक पूर्व सैनिक, जो कि कारगिल के युद्ध में जो कि अहम भूमिका निभाते हुए कारगिल को विजय दिलाया गया, उन सैनिकों ने विजय दिलाया। उसी सैनिक, जो कि एक रिटायर्ड सैनिक उस आंदोलन में था, जिसको पहले तो पीटा गया
पहले तो घसीट कर पीटा गया और एक गोली छाती में। और वहीं पे हमारे जो सहायक कर्मी हैं वो लोग क्या कह रहे हैं कि ये गोली केवल सेल्फ डिफेंड के लिए चलाई गई थी, मतलब आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई गई थी। आप लोगों से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आत्मरक्षा के लिए कोई घसीट के मारता है, फिर उसके बाद सीने में गोली मारता है? आत्मरक्षा के लिए केवल एक गोली चलाया जाता है। अगर वो व्यक्ति फिर नहीं रुक रहा है तो उसके हम पैर पे गोली मार सकते हैं दोबारा, फिर दोनों पैर पे, फिर हाथ पे मार सकते हैं। और उस सैनिक के पिताजी और वो सैनिक दोनों ही कारगिल युद्ध में शामिल थे, जो कि कारगिल युद्ध में लड़ते हुए कारगिल में विजय पाई। और उस रिटायर्ड सैनिक को के साथ क्या बदसलूक किया गया। और आप ये सोचिए, जो हमारी सहायक कर्मी जो सुरक्षा बल कह रही है कि पहले उपद्रव किया गया उधर से, फिर उसके बाद सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के लिए फायरिंग किया गया। आप सोच लीजिए कि एक आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर क्या वो उपद्रव कर सकता है, या फिर वो कोई भी उपद्रव काम या फिर कोई भी ऐसा काम कर सकता है अगर उसके साथ के कोई लोग करेंगे भी तो वो समझाएगा। और आप तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो उपद्रव किया गया जिसको रोकने के लिए, जिसको मतलब आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की गई। क्या साहब, मतलब आप लोग चुतिया बना रहे हैं, चाहे हम लोग चुतिया हैं। और जिस सैनिक को मारा गया पता है उसका नाम क्या है? तेस्वांग थारची, जो कि कारगिल युद्ध के दौरान उसने एक आम भूमिका निभाते हुए कारगिल को विजय दिलाया। ये तेस्वांग थारची ही नहीं, इनके पिताजी भी कारगिल युद्ध में कारगिल को विजय दिलाया। अब सोचिए उस सैनिक के साथ ये बदसलूक किया गया है। सोचिए जहां पर सैनिक के साथ भी बदसलूकी किया जाए, वो देश किस राह पे जा रहा है। लेह लद्दाख में ये विवाद, इतने सारे आंदोलनों और झमेलों का दो मुख्य कारण है। पहला है लद्दाख को एक पूर्णतः राज्य घोषित करना, यानी एक राज्य का दर्जा देना। और दूसरा हमारा है भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में शामिल करने का संवैधानिक सुरक्षा बल प्राप्त की मांग। इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं और ये समझते हैं कि जो हमारे तोरम वांगचुक, उनके साथ जो ये बदसलूक किया जा रहा है, किस लिए? उनको फिलहाल अभी जेल में बंद कर दिया गया है और उनको चीन का एक एजेंट बताया जा रहा है, यानी उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। आप सोचिए, जो सोनम वांगचुक आज से 5 साल 10 साल पहले, या फिर 4 साल 5 साल पहले, 10 साल 20 साल 25 साल पहले जो देश के लिए बहुत प्रिय थे, उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए जो कि हमारे कुछ सेना के लिए किए और कुछ भारतवर्ष के लिए किए, भारत के पर्यावरण के लिए किए। उनको आज एक देशद्रोही बताया जा रहा है। समझ रहे हैं आप क्यों? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कंस को किसी ने यह बताया था कि तुम्हारे बहन से जो लड़का पैदा होगा वही तुम्हारा वध करेगा। इसके कारण कंस अपने बहन को और अपने जीजा को अपने कैदवास में कैद कर दिया, कारागार में कैद कर दिया। और उनसे उत्पन्न पुत्र या फिर पुत्री को वो माता चला गई। हमारे देश में एक अनपढ़ राजा जो जानता था कि अगर देश में कोई शिक्षित व्यक्ति या फिर कोई पढ़ा लिखा एजुकेट व्यक्ति बहुत बड़ा अगर आया तो मेरी कुर्सी को वो छीन सकता है, तो उसने अंधभक्तों की फौज खड़ा कर दी। अंधभक्त समझ रहे हैं अपना, जो जाति पे लड़े, धर्म पे लड़े, आपस में भिड़ते रहे और वो अपना काम अच्छे से करता रहे। अब सोचिए, जो सोनम वांगचुक है, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। लद्दाख की जो शिक्षा स्तर है उसको अगर हम माने एक तरह से तो जीरो थी, जीरो से उन्होंने बहुत ही ऊपर लेके आया और उसी व्यक्ति को आज देशद्रोही बताया जा रहा है। तो वो व्यक्ति जो कि हमारी सेना के लिए इतना बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा टेंट का आविष्कार किया जो कि सुबह में सूर्य की प्रकाश लेकर वो रात को उस टेंट के अंदर गर्म रखती थी। उस व्यक्ति को आज देशद्रोही बताया जा रहा है। और तो और उस व्यक्ति को ये भी कहा जा रहा है कि वो चीन का एक एजेंट है। इस समय फिलहाल हम सभी देशवासियों को एक साथ जुटकर सरकार से सवाल करना चाहिए
और हमें जो इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, उस पर हैशटैग सोनम वांगचुक को टैग करें, मेंशन करें, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। इस बात को सभी लोग समझें कि क्या चीज़ सच्चाई है और क्या झूठा है। इसी के साथ में अपने वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब बाकी हैशटैग सोनम वांगचुक जरूर दें, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।